बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हम इसमें पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और इनमें से जो बेस्ट वन है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, नेचुरली तौर पे कौन सी इम्यूनिटीज़ होती हैं और जो हम खुद से इंड्यूस करवाते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी होती है। चलिए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इम्यूनिटी ये समझ लें कि एक कैपेबिलिटी होती है आपकी बॉडी की, जिससे वो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन इंडिविजुअल कोई भी आपके बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसके ख़िलाफ़ लड़ सके, यानी कि उसको अपनी बॉडी से भगा सके। तो इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज़ पैसिव इम्यूनिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी से। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी होती है कि बॉडी जो है वो डायरेक्ट एंटीजीन के साथ एक्सपोज हो। ठीक है, बॉडी डायरेक्ट किसी एंटीजीन से एक्सपोज हो रही है और उसके एक्सपोज होने से जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि कुछ इंडिविजुअल्स को ये बीमारी हुई, ठीक है, और उसके बाद वो ठीक हो गए। अब जब वो ठीक हो गए, उनकी बॉडी जो है वो एक्सपोज हुई ना वायरस से, उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो ये तरीका कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है एड्स की, HIV वायरस की। इसमें क्या है कि HIV वायरस जब किसी भी इंडिविजुअल को हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर, उसके बॉडी सीरम में उसकी एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब दोबारा कभी उसे अगर HIV वायरस इन्फेक्ट करता है, हेपेटाइटिस का वायरस अगर उसे इन्फेक्ट करता है तो उसकी बॉडी को याद होगा कि ये वाला वायरस पहले भी आया था और हमने ये वाली एंटीबॉडीज़ उससे फ़ाइट करने के लिए बनाई थी। तो फ़ौरन से ही बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और हेपेटाइटिस के वायरसेस को किल करने लग जाता है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि बॉडी आपकी याद रखती है कि जब ये वाला वायरस या ये वाला बैक्टीरिया आया था तो हमने कौन सी वाली एंटीबॉडीज़ बनाई थी। वो फ़ौरन से वही वाली एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं और दोबारा उसको किल कर देते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग होती है। आपको एक दफ़ा अगर कोई भी बीमारी हो जाए और आपकी बॉडी उसको विदस्टैंड कर लेती है तो अब उसके अंदर इम्यूनिटी आ गई है। अब दोबारा अगर कोई भी वही वाला जो है इंडिविजुअल, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया आपको इफ़ेक्ट करेगा तो थोड़ी से माइल्ड से आपके पास सिम्टम्स क्रिएट होंगे और उसके बाद आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी को हम दो तरह से हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो इन जो भी आपको डिज़ीज़ काजिंग एजेंट है, यानी कि वायरसेस है या बैक्टीरिया है, वो असल में आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो और वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को अराइज करवाए। सेकंड इसका ऑप्शन होता है कि आप वीकेंड जर्म्स ले लेते हैं, वीकेंड वायरसेस ले रहे हैं या वीकेंड बैक्टीरियाज ले रहे हैं, उन्हें वीक करके या उन्हें किल करके आप बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी को तो नहीं पता कि वो वीक हैं या वो किल हैं। तो बॉडी उसी हिसाब से उसको लेगी कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं और उसी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे तो जो है वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे। अब जब असल में कोई भी इंडिविजुअल आपके पास आएगा तो वो उसको किल कर देंगे। यानी कि दो तरीके हो गए, एक तो है कि आपको खुद से ही कोई बीमारी हुई है, दूसरा तरीका वो है जिसे हम वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन के अंदर होता क्या है कि एट्यूनेटेड यानी कि वीकेंड जो पैथोजेंस हैं हम उन्हें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स वही क्रिएट करते हैं जो अगर लाइव और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल या स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर आए।
ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वैक्सीनाइजेशन, ठीक है। और सेकंड वन जो थी, जो रियल इम्यूनिटी थी, यानी कि उसके अंदर आपका एक्सपोजर खुद किसी डिजीज़ काजिंग एजेंट से होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि अब ये एंटीजीन्स आपकी बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उनका कोई आपके साथ लिंक नहीं है, आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में होता क्या है कि आपको एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी के साथ कूप अप नहीं कर सकते हैं, आप अपनी डिजीज़ के साथ कूप अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी हुई हैं, आपकी बॉडी नहीं बना रही उन्हें, बाहर से एंटीबॉडीज़ को लेके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। अब वो क्या करेंगी, वो जो डिजीज़ प्रेजेंट है, डिजीज़ काजिंग एजेंट प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, यानी कि वायरसेस या बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, वो एंटीबॉडी उनके साथ जाके फ़ाइट करेगी, डिफेंस क्रिएट करेगी आपकी बॉडी में। लेकिन इसका एक ये होता है कि ये शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए होती हैं। जब तक एंटीबॉडीज़ हैं तब तक वो आपको डिफेंड करती रहेंगी, और उसके बाद वो जब एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो आपकी बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, और इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, आपकी बॉडी इन्हें याद नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि ये किसी और जगह से आए हैं, आपकी बॉडी ने खुद नहीं बनाए, तो आपकी बॉडी इन्हें याद भी नहीं रखती। अगर दोबारा वही वाले डिजीज़ काजिंग एजेंट आपकी बॉडी में आएंगे तो आपकी बॉडी को नहीं पता होगा, आपको दोबारा से ही बाहर से एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवानी पड़ेंगी, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि या तो कुछ वीक्स तक काम कर सकते हैं, या फिर ये 3 to 4 months तक फंक्शनल रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी भी हमारे पास 2 टाइप्स की है, एक नेचुरल और एक एक्वायर्ड। अब हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल है इसके लिए कि प्रेग्नेंट जो मदर होती है, अगर वो कोई एंटीबॉडीज़ ले रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने टेटनस की एंटीबॉडी ली है, तो क्या होगा कि टेटनस की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी, और वो जो अंदर बेबी प्रेजेंट है वो उसके ब्लड में एंटर हो जाएंगी, और उस बेबी को अगर चांसेस हो कि टेटनस हो सकता है, तो वो एंटीबॉडीज़ वहीं पे जाके किल करने लग जाएंगी डिजीज़ काजिंग एजेंट को, ठीक है। इसमें ये है कि मदर को असल में टेटनस हुआ है, ठीक है। मदर की बॉडी ने क्या किया है कि एंटीबॉडीज़ बनाई अपनी बॉडी के लिए, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई हैं, ठीक है। वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई हैं तो वो बेबी के ब्लड स्ट्रीम में आ गई हैं, वो बेबी के ब्लड स्ट्रीम में आ गई हैं, तो वो बेबी को भी क्या करेंगी, डिफेंड करेंगी। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ सकती है, ऐसे टेटनस के जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं वो भी तो क्रॉस करके आ सकते हैं ना, तो वो बेबी को डिफेंड करती हैं इस तरह की, और वो भी सेवरल वीक्स या मंथ तक बेबी के ब्लड स्ट्रीम में रहती हैं, ठीक है। ये बेबी और मदर वाली जो एग्जांपल थी, ये थी हमारे पास एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, कि ये प्रोसेस सारा नेचुरली हो रहा है। सेकंड जो प्रोसेस है वो है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली हमारे पास नहीं आ रही, बल्कि हमें वो लेनी पड़ रही है, एक्वायर्ड करनी पड़ रही है। उसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है और इन्फेक्ट हो गया किसी भी बीमारी से, अब उसके लिए क्या किया जाएगा कि उसको एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी, ठीक है। उसको ऐसा सीरम दिया जाएगा जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। ऑब्टेनिंग सीरम फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल्स, इसका ये मतलब हुआ कि वो डिज़ीज़ पहले किसी एक इंडिविजुअल को हुई और उस इंडिविजुअल ने उस बीमारी से बच गया, वो अपनी बॉडी को कूप अप कर लिया उस डिज़ीज़ से। उसके बाद अब उसकी बॉडी में तो वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, तो उसकी बॉडी से वो एंटीबॉडीज़ आपने अलग की हैं, सीरम बन गया उनका, वो वाला सीरम आपने
उस पेशेंट को दिया है जिसको अब ज़रूरत है, जिसकी बॉडी लड़ नहीं सक रही उन डिज़ीज़ काजिंग एजेंट से, आप वो जो एंटीबॉडीज़ है वो उस पेशेंट में इंजेक्ट कर देंगे। इसे कहते हैं हम एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं किया, पका पकाया हलवा खाया है किसी और की बॉडी से लेके एंटीबॉडीज़, और वो सिर्फ आपको दे दी हैं। और ये लेकिन इसका ये है कि पैसिव इम्यूनिटी सिर्फ कुछ अरसे तक वर्क करती है, उसके बाद उसका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये हेल्प आउट करती है कि किसी को एमरजेंसी ज़रूरत हो, ठीक है, वो इतनी जल्दी बीमारी से ना लड़ सकता हो और बीमारी का ख़तरा जो है वो शदीद हो, तो हम ऐसा करते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू उन्हें एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो बॉडी के अंदर आई हैं एंटीबॉडीज़, वो इमीडिएटली जिस भी डिज़ीज़ काजिंग एजेंट के ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडीज़ हैं, उसी डिज़ीज़ काजिंग एजेंट को पकड़ेंगी और पकड़ के उसको किल करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी का एक नुकसान ये है कि आपकी बॉडी जो है उन एंटीजेंस को याद नहीं रखती, उन एंटीबॉडीज़ को याद नहीं रखती। फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि वही वाला इंडिविजुअल आपको आके इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपकी बॉडी को दोबारा से काम करना पड़ेगा। बी और टी सेल्स के पास जो है वो मेमोराइज़ नहीं होती वो चीज़ें, ठीक है। अगर बी और टी सेल्स उन एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस को मेमोराइज़ कर लें तो दोबारा कभी अगर आपकी बॉडी में वैसा ही डिज़ीज़ काजिंग एजेंट एंटर हो तो बॉडी उसको फ़ौरन से पकड़ लेती है और ख़त्म कर देती है। आपको पता है, आप जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ होते हैं उनकी मदर अपने मिल्क के थ्रू उन्हें एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उन्हें अभी उनका अभी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है। तो मदर क्या करती है, अपनी एंटीबॉडीज़ एज अ पैसिव इम्यूनिटी उन्हें प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि जब तक उनका इम्यून सिस्टम डेवलप ना हो तब तक वो इन्हीं एंटीबॉडीज़ से अपना काम। हमारा आज का लेक्चर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।